4 में क्या कहा गया है। तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ Rs 2000 रुपीज, है ना। मीना एक बैंक जाती है और 2000 रुपए विथड्रॉ करती है, ठीक है। सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर से वो पूछती है कि टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स। कह रहा है कि वो 2000 रुपए जो विथड्रॉ करेगी उसमें सिर्फ 50 और 100 के नोट्स होने चाहिए, उसके अलावा और कोई नोट्स ना हो। तो मीना गॉट 25 नोट्स, मीना टोटल 25 नोट्स कैशियर से लेती है, जो टोटल कितना होता है 2000 रुपीज, है ना। कह रहा फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। तो कह रहा है, पूछा गया है कि 50 के कितने नोट्स होंगे और 100 के कितने नोट्स होंगे, बताइए। तो ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन तो हमें तो पता नहीं, हमें निकालना क्या कि 50 नंबर ऑफ 50 नोट एंड नंबर ऑफ 100 नोट, है ना। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 Rs 50। मान लिया कि हमने लेट कर लिया कि 50 के जो नोट्स है ना वो x है, कितने क्वांटिटी है, कितने नंबर के x है वो, ठीक है। तो उसी पे नंबर ऑफ नोट्स, मान लिया 100 के नोट जो है ना 100 के y नोट्स है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो यहां से एक बात तो साफ साफ हो जाती है क्या कि मीना गॉट 25 नोट्स, उसने नोट जो लिए ना, नोट 100 और 50 मिला के टोटल कितने थे, टोटल थे 25 नोट्स। तो पहली बात तो यहीं से हमें दिख रही है। अच्छा, बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 2000 रुपए लिए, कितने लिए 2000। ये पहला कॉन्सेप्ट जो बनेगा ना आप लोगों का, सेम टू सेम वही बैट और बॉल 3.2 में जो क्वेश्चन हमने करे थे उसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। कैसे, अब अगर आप शॉपकीपर पे जाते, शॉपकीपर के पास जाते हो किसी शॉप पे, तो आप अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप उसको कैसे पे करते हो, उसको पे करते हो आप लोग, जैसे मुझे 5 पेन लेना था, 5 पेन लेना था, ठीक है, 5 रुपए वाला, कितने वाला 5 रुपए वाला। तो मैं उसको कितने रुपए दूंगा, तो जितना पेन लेना है मुझे और मल्टीप्लाई एक का कॉस्ट 25 रुपीज देनी मुझे, है ना। तो ये क्या दिखाता है, ये तो रुपीज होता है, 25 क्या रुपीज, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई पर कॉस्ट इक्वल टू टोटल रुपीज, टोटल अमाउंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 2000 रुपीज निकाले, तो 50 के कितने नोट्स है, x नोट्स है, कितने हैं x, प्लस 100 के कितने नोट्स है y। अच्छा, ये दोनों मिला के टोटल अमाउंट कितना है 2000। तो बहुत आराम से चीजों को समझिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो तो आप पिछले वीडियो में आप लोग बहुत आराम से चीजों को देखिएगा, समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 50 के कितने नोट, x क्वांटिटी और ये प्रोडक्ट एक है ना, एक 50 के नोट मल्टीप्लाई जितने लिए, तो हमें रुपए मिल जाएगा, ये रुपए मिल जाएगा, दोनों रुपए को ऐड करेंगे Rs रुपीज को, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 50 कॉमन लीजिए सबसे, 50 हम अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000, तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 5 4 जा 20, 40, x प्लस 2y इक्वल टू, पहली बात तो हमारे पास पहला इक्वेशन तो ये आ गया इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन टोटल मीना गॉट 25 नोट्स, टोटल नोट्स कितने मिले उसे कैशियर से 25 नोट्स, और हमने टोटल नोट्स क्या माने हुए
एक x 50 के 50 और 100 के ही तो नोट्स होंगे। हमने x नोट्स माने हुए और y नोट माने हुए, इन दोनों को मिला के कितने नोट आए होंगे 25। तो यहां से इसका मतलब ये होगा कि x प्लस वाई क्या है हमारे पास 25। ये नोट्स है, ये भी नोट्स है, दोनों बराबर 25 नोट्स ही तो लिए होंगे x और y मिला के, 100 और 50 के मिला के इतना ही लिया होगा। ठीक है, चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस y इक्वल टू 25। तो आप लोगों को बेहतर पता आप क्या करना है, x है कोफिशिएंट इक्वल है, सिर्फ साइन सेम है, साइन को अपोजिट करने के लिए क्या करना है हमें, इसमें सबट्रैक्ट कर देना। क्या करना है, सबट्रैक्ट, साइड में लिख देना आपको सबट्रैक्ट। जब सबट्रैक्ट आप करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां से कितना आ गया, ये y और इक्वल टू यहां से कितना होगा 15। तो y की वैल्यू तो यहीं से निकल गया। इसका मतलब ये है कि 100 के कितने नोट्स थे, 100 के कितने नोट्स थे 15 नोट्स, 15 है ना। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, इजिली आप लोग निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस वाई, 25 माइनस 15 दैट मीन्स 10, तो x इक्वल टू 10। तो 50 के नोट्स कितने थे, 50 के कितने नोट्स थे 10 नोट्स थे, क्योंकि x मैंने मान रखा था 50 को, और y किसको 100 नोट्स, कितने हैं 100 नोट्स है 15, दोनों मिला के 25। आपको सारी बातें फुलफिल मिल रही होंगी यहाँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो x हमारे पास 10 और y हमारे पास 50। तो ये आप लोगों का आंसर। तो नंबर ऑफ 50 नोट्स लिख लोगे आप, ये भी नंबर ऑफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 50 कितना है 10, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग और वो लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने जितनी जरूरत थी, हमें नीड्स थी क्वेश्चन की, हमने उतना लिख लिया है। अब मैं रीड कर देता हूँ बुक में, आप लोगों के पास बुक भी होंगे तो आप लोग बुक में देख सकते हो, अदरवाइज आप लोग सुनिए, और मैंने कुछ लिख भी दिया है। ठीक है, तो कह रहा फिफ्थ क्वेश्चन में कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days। कह रहा है कि पहले 3 दिन कोई लाइब्रेरी जो है फर्स्ट 3 दिन फिक्स चार्ज रखता है। कितना फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हम कुछ भी मान लेंगे x, ठीक है, फिक्स चार्ज। उसके बाद कह रहा है कि एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, उसके बाद ईच डे एडिशनल चार्ज वो पे करता है। तो इतनी सी बात ही हमें इसमें देखना था, बाकी की चीजें मैंने लिखी रखी है। तो वो कह रहा है सॉल्यूशन में, कह रहा है कि फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 days का, तो लेट कर लेते, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days x। फिक्स चार्ज उसने 3 दिन का फिक्स चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मान लिया हमने x एज पर डे चार्ज हमने मान लिया कि y एडिशनल चार्ज को कितना लेता है y पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि उसने सरिता ने पैसे दिए लाइब्रेरियन को 7 days के 27 रुपीज, 7 days के 27 रुपीज उसने पे कर दिए, टोटल 7 days के 27
7 रुपीज पे कर दिया। अब एक बात बताइए कि 7 डेज में ही तो वो 3 डेज भी फिक्स होगा, कुछ फिक्स चार्ज है, 3 दिन का फिक्स चार्ज, बाकी के 7 में कितना बचा, 4 डेज। 4 डेज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फिक्स चार्ज उसने कितने दिन का, 3 डेज का कितना है, x रुपीज, ठीक है, और 7 डेज गया हुआ है, तो x मतलब 3 डेज के रुपीज तो ये रहे, ये 3 दिन के रुपीज है, फर्स्ट 3 डेज प्लस 4 डेज बचे, और 4 डेज में पर डे कितना ले रहा है, y रुपीज ना, और इन दोनों मिला के कितने रुपीज आ दिया उसने, 27। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग चीजों को लगातार देख रहे हो तो। अगर नहीं देख रहे हो आप लोग तो फिर ये आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैथ कोई बीच से उठाने वाली चीज नहीं है। हर अगला टॉपिक अपने पीछे वाले को इंटरलिंक करता रहता है, तो इस बात को ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। अगर मैथ आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो हर बात को कहीं न कहीं रिवीजन में डालना होगा और लगातार चीजों को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग एक लेक्चर में भी चीजों को समझ सकते हैं एक बार ही देखने पे। बशर्ते कि आप उसके पीछे कितना मेहनत कर रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो शायद आप लोगों को थोड़े से डाउट्स होंगे, तो आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, धीरे धीरे चीजों को आप लोग समझिएगा, और अदरवाइज आप लोग चीजों को यहाँ पे भी समझ रहे होंगे कि अगर चीजों को आपने एक भी बार कर रखा है तो, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 डेज का चार्ज x रुपीज प्लस बचा कितना, टोटल 7 डेज है ना, तो 3 डेज तो यहाँ आ चुका है, 4 डेज ये रहा, 4 डेज में चार्ज कितना है पर डे का, y रुपीज, दोनों को मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड करने पे कितना दिया उसने, 27 रुपीज दिया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगेन फिर अब एक दूसरी गर्ल क्या कहती, सुशी नाम की एक लड़की थी, उसने भी क्या करा कि लाइब्रेरियन को पे कराया, कितने दिन का, 5 डेज का, 5 दिन का उसने पे करा चार्ज, कितने रुपीज, 21 रुपीज, ठीक है। तो एक बात बताइए कि x रुपीज तो वो फर्स्ट 3 डेज का है ना, फर्स्ट 3 पहले 3 दिन का कितना दिया, x रुपीज प्लस 3 दिन का तो कॉस्ट यहाँ 3 डेज का चार्ज यहाँ आ चुका है, बचे कितने डेज, 5 डेज का 21 दिया है ना उसने, तो बचे कितना, 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही तो बचा, 2 डेज का वो एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से दे रही होगी, तो 2 डेज का कॉस्ट चार्ज कितना पर डे का, y रुपीज इक्वल टू 21, तो ये x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूं, अगर आप लोग पीछे की वीडियो लगातार देख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 4y 27, x प्लस 2y 21, x का कोफिशिएंट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप लोग इजीली समझ पाए होंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, साइन लेकिन सेम है, जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये कैंसिल, यहाँ कितना आएगा, ये 2y, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 6, 27 में से 21 जाएगा तो 6, y इक्वल टू 6/2, y इक्वल टू 3, y कितना आ गया 3, और y हमने लेट क्या कर रखा है, y हमने पर डे का चार्ज, मतलब पर डे का चार्ज वो कितना ले रही है, 3 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, 3 रुपीज के हिसाब से वो पर डे का चार्ज ले रही है लाइब्रेरी वाले, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी आप लोग पुट कर सकते हो, x प्लस 4y 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 4y, तो 27 माइनस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3, 27 माइनस 12 कितना आ जाएगा, ये
15 रुपीज है ना, 15, तो x इक्वल टू 15। तो x हमने लेट क्या कर रखा था, x हमने फिक्स चार्ज, इसका मतलब है कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कितना लेती है, 15 रुपीज ले रही है, ठीक है। तो इजीली हम लोग बता पाए हैं चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट ये वाला चार्ज, ये आ गया आपका 15 और ये आ गया आपका 3 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके, अगर समझ पा रहे हो तो आप लोग इसे नोट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को जोड़े रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।